अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। बीजेपी के तमाम मंसूबों पर बिहार की सियासत ने पानी फेर दिया है। नीतीश कुमार ने एक मरतबा फिर बीजेपी की साजिश को नाकाम बना दिया है। बीजेपी को लग रहा था कि जिस तरह उसने महाराष्ट्र में शिवसेना का खात्मा कर दिया, शिवसेना को तोड़ दिया और पूरे महाराष्ट्र को अपने कंट्रोल में ले लिया है, या जिस तरीके से कांग्रेस को तोड़कर बीजेपी ने कर्नाटक में अपनी सरकार बना ली, कांग्रेस को तोड़ करके जिस तरह बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बना ली, बीजेपी उसी तरीके से बिहार में भी करेगी, जेडीयू को तोड़ देगी और अपनी सरकार मुकम्मल बना लेगी, नीतीश कुमार को इक़्तिदार से हटा देगी और पूरे बिहार पर बीजेपी कब्जा कर लेगी, बिल्कुल महाराष्ट्र की तरह। लेकिन नीतीश कुमार ने और बिहार की सियासत ने बीजेपी के इस मंसूबे पर पानी फेर दिया है, इस साजिश को नाकाम बना दिया है और पिछले 32 सालों से बीजेपी को बिहार में सियासत करने का मौका नहीं मिल सका है। जी हाँ, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, बल्कि पूरे 32 साल हो गए और अब तक बीजेपी को बिहार में मुकम्मल तौर पर सियासत करने का, इक़्तिदार चलाने का मौका नहीं मिल सका है। पिछले 32 सालों से बिहार में हुकूमत है लालू प्रसाद की या नीतीश कुमार की। 15 साल लालू प्रसाद और राबड़ी देवी वज़ीर आला रहे और उसके बाद अब 20 साल होने वाले हैं। नीतीश कुमार बिहार के अकेले मुख्यमंत्री है। बीच में कुछ दिनों के लिए जीतन राम मांझी आए थे और उससे पहले यानी लालू यादव यानी 1990 से पहले बिहार में कांग्रेस की सरकार थी। तो सिर्फ 32 साल नहीं बल्कि उससे ज़्यादा का अरसा हो गया कि बिहार में अब तक बीजेपी को मुकम्मल तौर पर सरकार में आने का मौका नहीं मिला है। बिहार ने पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत, बीजेपी की पूरे हिंदुस्तान में हुकूमत है। देश के अक्सर राज्यों में बीजेपी की सरकार है या बीजेपी के अलायंस की पार्टियां है, लेकिन बिहार में अब तक बीजेपी मुकम्मल तौर पर सरकार नहीं बना सकी है। हाँ, नीतीश कुमार के साथ बीजेपी की बिहार में सरकार जरूर रही, लेकिन नीतीश कुमार की अपनी मर्जी के मुताबिक सरकार चली है। बीजेपी का एक भी एजेंडा बिहार में नहीं चला है। अब जो मौजूदा बिहार में पॉलिटिकल क्राइसिस है वो यही है कि बीजेपी एक मरतबा फिर बिहार में इक़्तिदार से बाहर हो गई है। दरअसल बीजेपी महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी जनता दल यूनाइटेड को तोड़ना चाह रही थी और आरपी सिंह को बिहार का एकनाथ शिंदे बनाने की तैयारी हो रही थी। लेकिन नीतीश कुमार ने पहले ही भांप लिया कि आरपी सिंह को ऑक्सीजन कहां से मिल रहा है। चुनाव से पहले ही उन्होंने पार्टी से आरपी सिंह को हटा दिया और जो लोग इस तरह की साजिशों में मुलव्विस थे और जिनको बीजेपी की तरफ से ऑक्सीजन मिल रहा था, उन सबको उन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया, उनके पावर को कम किया और सीधे सीधे नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ मिलाकर के महागठबंधन की सरकार बनाने का ऐलान कर दिया। अब बिहार में एनडीए की सरकार नहीं, महागठबंधन की सरकार होगी। कुछ चीजें बदलेगी, कुछ चीजें वही रहेगी। नीतीश कुमार पहले भी सीएम थे, अब भी बिहार में नीतीश कुमार सीएम रहेंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे। हाँ, पहले एनडीए की सरकार थी, अब महागठबंधन की सरकार होगी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर बीजेपी के 2 लीडर्स थे, अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव होंगे। आरजेडी, राजद और कांग्रेस की सरकार होगी। एक तरह से पूरा सपोर्ट मिल गया है नीतीश कुमार को और नीतीश कुमार की सियासी हिकमत अमली कही है कि उनकी जो सीएम की कुर्सी है, जिसको नीतीश कुमार हमेशा हासिल करना चाहते हैं, खा इधर से हो या उधर से हो, उस पर कोई ख़तरा नहीं है। नीतीश कुमार ने रमज़ान से ये सफ़र शुरू कर दिया था। रमज़ान में तस्वीरें वायरल हुई थी कि नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में तेजस्वी यादव आए हैं और तेजस्वी यादव की इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार गए हैं। कुर्ता पैजामा, रुमाल, टोपी लगा करके तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। एक तस्वीर तो ऐसी भी थी जिसमें लालू यादव का पूरा परिवार है, सिर्फ लालू यादव नहीं है और लालू यादव की जगह चचा के रोल में नीतीश कुमार उस तस्वीर में मौजूद है। और उसी वक्त से लोग एक तस्करा कर रहे थे, लोग मांग कर रहे थे कि बिहार में चचा भतीजा की सरकार बननी चाहिए और अब वही हुआ। बिहार में चचा भतीजा की सरकार बनने जा रही है और ये कोई पहली मर्तबा नहीं है। साल 2015 में भी हुआ था। साल 2015 में महागठबंधन की सरकार थी। महागठबंधन ने एक साथ चुनाव लड़ा था, यानी जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस मिलकर के जीत भी हुई थी, सरकार बन गई थी। लेकिन 2-2.5 साल के बाद दोबारा नीतीश कुमार आरजेडी से अलग हो गए, बीजेपी के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया, बीजेपी के साथ सरकार बनाई
और फिर 2020 में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ ही रहे और आरजेडी तनहा चुनाव लड़ी, और यही वजह है कि आरजेडी या तेजस्वी यादव ने चुनाव बड़ी हिम्मत के साथ लड़ा था, बहुत मुकाबला किया था, टफ फाइट था और 80 सीटों पर जीत हासिल कर ली तेजस्वी यादव ने। लेकिन नीतीश कुमार को 45 सीट मिली, बीजेपी को 77 सीट मिली और एनडीए की सरकार बनने में कामयाब रही। अब एनडीए से नीतीश कुमार ने अपना रिश्ता अलग कर लिया है। अब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर आप सीटों का जायजा ले तो जो पिछली सरकार थी, यानी बिहार में सरकार बनाने के लिए 122 सीटें चाहिए, यानी जिनके पास 122 एमएलएस की तादाद होगी वो बिहार में अपनी सरकार को बनाएगा। बीजेपी के पास 77 विधायक थे और नीतीश कुमार के पास कुल 45 विधायक थे, इसके अलावा 4 मांझी की पार्टी के थे, 1-2 इधर उधर से थे, तो सरकार बनी हुई थी। अब नीतीश कुमार के 45 विधायक हो गए हैं, आरजेडी के पास 80 विधायक है, 19 कांग्रेस के हैं, लेफ्ट पार्टियों के 16 है। इसके अलावा जितेंद्र राम मांझी ने भी एनडीए से अलग होने का ऐलान करके नीतीश कुमार को समर्थन दे दिया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास भी बिहार में 1 सीट है। तो इन सब को मिला करके 140 से ऊपर का आंकड़ा पूरा हो रहा है और इसीलिए नीतीश कुमार को समर्थन मिल जाएगा, सरकार बन जाएगी। नीतीश कुमार ने गवर्नर से मुलाकात करके फिलहाल इस्तीफा दे दिया है और अपनी सरकार ने महागठबंधन की सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। एक तरह से बिहार में महागठबंधन की सरकार बन जाएगी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बरकरार रहेंगे, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री होंगे, यानी डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे। और एक तरह से बीजेपी जो एक साजिश करना चाह रही थी वो साजिश बीजेपी की वहां कामयाब नहीं हो पाई। आपको मालूम है कि महाराष्ट्र के बाद बीजेपी झारखंड में सेंध लगाना चाह रही थी, झारखंड की सरकार को तोड़ना चाह रही थी, लेकिन बीजेपी को मंसूबा भी नाकाम हो गया, क्योंकि मगरबी बंगाल की राजधानी कोलकाता में जिन विधायकों के साथ खरीदो फरोख्त हो रही थी वो पकड़े गए और मगरबी बंगाल ने सख्त कदम उठा लिए। इधर कांग्रेस ने भी अपनी पार्टी से उन सबको हटा दिया, जिसकी वजह से उनकी जो मेंबरशिप है वो रद्द हो गई और बीजेपी झारखंड में कामयाब नहीं हो पाई हेमंत सोरेन की सरकार को गिराने में। उसके बाद बीजेपी ने बिहार में खेल करना शुरू किया। हालांकि बिहार इक़्तिदार में बीजेपी शरीक थी, लेकिन बीजेपी चाह रही थी कि ऐसी सरकार बनाए जिसमें मुकम्मल तौर पर बीजेपी का चले, क्योंकि नीतीश कुमार एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो बीजेपी के पास मेजॉरिटी होने के बावजूद उसका चलने नहीं दे रहे थे। बीजेपी के जो लीडर्स हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनकी लगातार शिकायत थी कि नीतीश कुमार को चलने नहीं देते हैं। वज़ारात और कलमदान की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह गई है, सारा कंट्रोल, पूरा निज़ाम नीतीश कुमार खुद चलाते हैं। ऐसे में वजीर रहने का क्या फायदा। तो बीजेपी के नेताओं की बार बार शिकायत थी, बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा था और इसी वजह से बीजेपी की सेंट्रल क़यादत ने फैसला कर लिया अंदर ही अंदर के नीतीश कुमार को आउट कर देना है खामोशी के साथ, उनके जो विधायक उसको तोड़ करके अपनी तरफ कर लेना है। इस तरह मुकम्मल तौर पर बिहार में बीजेपी की सरकार बन जाएगी। आरबी सिंह को इसीलिए लगाया गया था, लेकिन नीतीश कुमार ने बीजेपी के इस एजेंडा को कामयाब नहीं होने दिया। अब बीजेपी में खलबली मची हुई है, हंगामा मचा हुआ, बेचैनी है और बीजेपी के नेताओं की बेचैनी कम नजर आ रही है। जो मीडिया के एहलकार हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, जो एंकर हैं, उनकी बेचैनी सबसे ज़्यादा दिख रही है। बहुत दुखी अंदाज में वो खबरें चला रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, रो रहे हैं कि बिहार में आखिर क्या हो गया। जब महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ा गया तो उनको खुशी हो रही थी, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट थी, लेकिन बिहार में हुआ तो उनके चेहरों पर क्या बोलते हैं कि पसमुर्दगी के आसार हैं। इस तरह आप उनके चेहरों को देख सकते हैं। इस बीच संजय रावत, जिन पर ईडी ने केस किया हुआ है, जिस वक्त अदालती तहवील में है, उनका एक ट्वीट सामने आया है और उन्होंने अपना ट्वीट लिख करके कहा है कि जो लोग कल लोग मेरी पार्टी को तोड़ रहे थे, बीजेपी जो मेरी पार्टी को तोड़ रही थी, आज बिहार में खुद बीजेपी टूट रही है। और इस तरह के अलग अलग लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। तो मेरे साथ इस गुफ्तगू में इतना ही। बिहार की सियासत पर हम नज़र बनाए हुए हैं, मजीद अपडेट हम आपको देते रहेंगे। मजीद और ताज़ा तरीन अपडेट के लिए आप मिल्लत टाइम्स के मोबाइल ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड कीजिए। इसके अलावा हमारी वेबसाइट को भी विजिट कीजिए www.millattimes.com। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।